मुझे फेल डिलीवरीज़ काफ़ी हद तक कम आती हैं क्योंकि ऑर्डर आने के बाद मैं 3 ऐसे काम करता हूँ जिससे कस्टमर भी सैटिस्फाई हो जाता है और मैं भी सैटिस्फाई हो जाता हूँ। अब आपको मैं वो 3 काम बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको 3 रीज़न्स बताऊँगा कि फेल डिलीवरी आखिर होती क्यों है और इस सिचुएशन में आपको क्या पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए। और जो सा लास्ट वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ही फेल डिलीवरी की जड़ है और इसी तरह की हमारे पास ज़्यादा फेल डिलीवरीज आती हैं। तो तीनों सॉल्यूशंस और तीनों सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है कि जो सा राइडर है दराज का, वो आपका पार्सल लेकर कस्टमर तक जाता है। कस्टमर को जब देता है तो कस्टमर उसको रिसीव करने से इनकार कर देता है। अब ये क्यों इनकार करता है? क्योंकि उसका जो सा इमोशंस है वो ख़त्म हो जाते हैं। जब भी इंसान किसी चीज़ को बाय करता है वो या तो अपनी मजबूरी के तहत बाय करता है या तो इमोशंस की तहत बाय करता है। तो अब आपने क्या करना है, सपोज दैट जब आपको ऐसा नोटिफिकेशन आता है ना, आप बड़े खुश हो जाते हो, आप फटाक से उसको रेडी टू शिप कर देते हो, ऑर्डर आईडी लगाते हो और उसको रेडी टू शिप में डाल दियो। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आपको ऑर्डर आए, आपको ऐसा नोटिफिकेशन आता है, आपने 3 से 4 घंटे वेट करना है, फ़ौरन उसको रेडी टू शिप नहीं करना। क्योंकि जब भी एक कस्टमर ऑर्डर करता है ना, तो वो इमोशंस में आकर ना एक ऑर्डर कर देता है। अब वो क्या करेगा, 1-2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, वो कहेगा कि यार मैंने ये ऑर्डर कर दिया है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, दफ़ा करो, मैंने ये ऑर्डर लेना ही नहीं है। वो ऑर्डर के अंदर रेडी टू जाता है कैंसिल करने के लिए, आपने उसको रेडी टू शिप कर दिया होता है। अब वो कैंसिल कर नहीं पाता तो कहता है जब मैं आएगा मैं लूँगा ही नहीं। तो हमारा क्या ऑर्डर फेल डिलीवर हो जाता है, जो कि हमें ज़्यादा नुकसान देता है बनिस्बत कैंसिल होने के। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको ऑर्डर आए 4-5 घंटे उसको वैसे ही पड़ा रहने दें और जब 4-5 घंटे गुजर जाएं, आपने कस्टमर को कॉल करनी है अपने किसी और नंबर से, जिससे आपका सेलर सेंटर बना है उस नंबर से हरगिज़ नहीं करनी, किसी और नंबर से आपने कस्टमर को कॉल करनी है और उससे बताना है कि आपका ये ऑर्डर है, क्या मैं इसको कंफर्म कर दूं। अगर तो कस्टमर सेटिस्फाई है कि बिल्कुल इसको कंफर्म कर दें, देन एक्यूरेट टाइम है, आप इसको रेडी टू शिप करें एंड इसको प्रोसेस करवा दें। आपका कस्टमर 100% इस पार्सल को पिक करेगा और फेल डिलीवरी नहीं होगी। और अगर आपका कस्टमर कहता है कि भाई नहीं वो गलती से ऑर्डर हो गया, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया, तो आप सिंपली उसे कहें कि मैम या सर प्लीज़ इस ऑर्डर को आप कैंसिल कर दें, प्लीज़ आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। तो होप्स हो वो लाजमी उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल होना फेल डिलीवरी होने से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगती है, या आपका फजूल में हो गया कैंसिल, कोई बात नहीं। सेकंड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ये मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे हाल ही में पता चली और मैंने उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। हम जब भी दराज का प्रिंट निकालते हैं, मैं बजाते खुद उसका साइज़ छोटा रखता था, मैं उसका साइज़ रखता था 1/6। तो दराज का जो सा मैनेजर है उसने मुझे बताया कि यार आप इसका साइज़ 1/4 रखें। अब इसकी वजह क्या है, कस्टमर का जो सा एड्रेस है वो ठीक तरह से समझ नहीं आता, तो जो सा दराज का राइडर है वो पागल होकर इसको 1-2 बार देखता है, लास्ट डिजिट देख लेता है कि ये कौन से शहर का है और उसे वापस लेकर फेल डिलीवरी में डाल देता है। तो ये भी एक रीज़न है जिससे हमारे ऑर्डर्स फेल होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना जो सा प्रिंट है उसका साइज़ बड़ा रखना है। मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स में आपको बताऊंगा कि आप स्क्रैप से कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। बट अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा सिचुएशन जिससे आपके फेल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है फेल डिलीवरी की। थर्ड सिचुएशन में ये होता है कि जो सा हमारा राइडर है वो कस्टमर के घर तक जाता ही नहीं है। कस्टमर को जब भी आप मैसेज करते हैं कि आपको ऑर्डर मिल गया, वो कहता है मेरे पास तो राइडर आया ही नहीं, और आपके मोबाइल पे शो हो रहा होता है कि ये ऑर्डर फेल डिलीवर हो गया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप इसका सोल्यूशन कैसे सरंजाम कर सकते हैं? आपने क्या करना है, सिंपली कस्टमर को जब कॉल की, कस्टमर ने कहा कि मुझे राइडर की कोई कॉल नहीं आई, मुझे राइडर का कोई मैसेज नहीं आया, आपने उसको सिंपली चैट पर लाना है। चैट पर लाने के बाद आपने उसको कहना है कि प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करे यही मैसेज कि मेरे पास कोई राइडर नहीं आया, अपना ऑर्डर नंबर मेरे साथ शेयर कर दे ताकि मैं उसका आगे काम कर सकूं। आपने उससे ये सारे मैसेज
मैसेजेस लेने हैं, उसकी स्क्रीनशॉट उतारनी है और दराज की माँ बहनें कर देनी है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। दराज का फेसबुक ग्रुप में जाएं, आप दराज की लाइव चैट में जाएं, दराज के पोर्टल पर कॉल करें। ये तीनों काम में आप कॉल करें, मैसेज करें और वहाँ पर पोस्ट भी लगाएं कि ये देखें आपके राइडर्स के क्या काम है। इंशाल्लाह मैम उमायमा सालिया जो कि फेसबुक सेलर स्पोर्ट की ओनर है, वो आपको लाजमी कमेंट करेंगी और आपको इसका पॉसिबल सोल्यूशन बताएंगे। और हो भी सकता है कि वो आपको आपके स्टोर का नाम लेकर पैसे भी वापस भिजवा दें, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसे हो चुका है। तो आपके पास किस तरह की फेल डिलीवरीज आ रही हैं उसके मुताबिक आप ये 3 काम कर सकते हैं। कस्टमर को कॉल करें, अगर राइडर नहीं जाता तो राइडर की स्क्रीनशॉट उतारें। इंशाल्लाह इससे आपकी फेल डिलीवरीज काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। और इस तरह की दराज की टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ जो कि आपकी दराज की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा पायदार बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुँचे तो वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।